आज मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल को, वो कह रहे थे भाई विपक्ष वालों के यहां से ये छापेमारी ठीक बात नहीं है। अच्छा तो क्या किया जाए, संविधान में संशोधन हो कि विपक्ष वालों के विरुद्ध कोई जांच नहीं होगी, ऐसा हो जाए क्या? ये संभव है? अगर नौकरी के बदले जमीन ली गई तो जांच नहीं होनी चाहिए। अगर नेशनल हेराल्ड का मसला है तो जांच नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला है तो जांच नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होनी चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग में एक सिटिंग मिनिस्टर जेल चला गया, अदालतों ने साल भर से उसको जमानत नहीं दी, उसको भी राजनीतिक कारण बता दोगे क्या? मनी लॉन्ड्रिंग का राजनीति से क्या लेना देना? महाराष्ट्र में नवाब मलिक गए थे अंदर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मसला ये, प्रधानमंत्री को कल 8 दलों ने, विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी लंबी चौड़ी अंग्रेजी में कि भाई सीबीआई और ईडी विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है, राजभवन भी इसी साजिश में लगे हैं। और वे सारी पार्टियां वो थीं अधिकांशतः जो एक व्यक्ति या एक परिवार पर केंद्रित पार्टियां हैं। कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट पार्टीज, उन्होंने उस चिट्ठी से खुद को दूर रखा। उस चिट्ठी के 24 घंटे नहीं बीते होंगे और कहो प्रधानमंत्री के सामने वो पहुंच भी ना पाई हो ओरिजिनल फॉर्म में, तब तक सीबीआई ने कुंडी खटखटा दी लालू प्रसाद यादव के मकान की पटना में। राबड़ी जी से पूछताछ और लालू जी को समन, मीसा भारती को समन, दिल्ली आइए। नौकरी के बदले जमीन, ये जो अखंड कार्यक्रम चलाया था लालू जी ने अपने मंत्रित्व काल में, उसकी जांच है। अब इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? आरजेडी वाले कह रहे कि लालू जी के डर से ऐसा हो रहा है, कोई कह रहा है लालू जी सक्रिय हो गए। हम कह रहे कारण इसके पीछे मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन क्या आपने भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कल कोई केंद्र में दूसरी सरकार आए और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे मामले पकड़े उस एजेंसियां, तो मैं तो उसकी प्रशंसा में खड़ा हूंगा। मैं कहूंगा अच्छी बात है, जस करनी तस भरनी। अगर घपला घोटाला किया है तो जेल है। लेकिन ये इस देश में मैं देख रहा हूं एक नया टेम्परामेंट सेट हो रहा है। हर आदमी मुंह फुलाए घूम रहा है। बोले भाई आप क्यों मुंह फुलाए? बोला भाई अब कोई तरीका है, मतलब हम लोग भी आगे विपक्ष में हैं, हम लोगों की भी जांच होगी। क्यों विपक्ष में है तो क्या है भाई? एलियन है क्या? सातवें आसमान से आए हैं क्या? आपकी जांच नहीं हो सकती? जांच केवल गरीब आदमी के लिए है क्या? कॉमन मैन के लिए है कानून? वो हर आदमी इस मिजाज में, जो नेता है वो इस मिजाज की बात कर रहा है कि मान लो 100-200 करोड़ रखे भी हैं हमारे पास, तो उसमें छापा मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे? क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं तो कहता हूं सबकी जांच करो। मैंने तो राजस्थान में गहलोत जी को भी कहा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को भी कहा, पंजाब में भगवंत मान को भी कहता हूं, तमिलनाडु में स्टालिन को भी, बंगाल में ममता बनर्जी को भी। नीतीश बाबू जांच करिए ना भाजपा के लोगों की अपने राज्य में, कौन रोक रहा है? जनता का तो फायदा तभी है जब मोदी जी विपक्ष वालों को पकड़े, गड़बड़ करने वालों को, और विपक्ष वाले जहां सरकार में है वहां मोदी जी की पार्टी के लोग गड़बड़ करें तो उनको पकड़ें। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा? सारे गड़बड़ करने वाले पकड़े जाएंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है देश के लिए?
लेकिन मैं इस मांग के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि हमने चोरी की फिर भी हमारी जांच मत करो। नो, नॉट एट ऑल। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी करो, उसको राजनीतिक प्रतिशोध बताओ, कुछ भी बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चोरी की, बात खत्म हो गई। अगर सत्येंद्र जैन को, एक उदाहरण देता हूं, अगर सत्येंद्र जैन को मान लो ये बीजेपी वालों ने ही जबरन पकड़वा दिया होता, उदाहरण देता हूं एक दिल्ली के मंत्री को, तो पहली ने दूसरी ने तीसरी पेशी में अदालत से बाहर आ जाता और अदालत कड़ी टिप्पणी अलग करती एजेंसी को, उल्टा टांग देती। साल भर से जमानत नहीं हुई, इसका मतलब मामला गंभीर है, और मसाज कराते और पकड़े गए। वो भी करें कि जी विपक्ष पर अत्याचार हो रहा है। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी लूट को कानूनी बना दिया जाए? आपके भ्रष्टाचार को, आपके कदाचार को, आपके अपचार को संवैधानिक दर्जा दे दे? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ऐसे अघोषित गठजोड़ों के सदैव खिलाफ रहा। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक आंगन में अघोषित गठजोड़ बने रहे कि ना तू मेरी जांच कराए ना मैं तेरी जांच कराऊं। जब तू सरकार में रहे तो मेरा ख्याल रखना।